नमस्ते किसान साथियों, सबल किसान की आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबल किसान के आज के इस वीडियो में हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के जो प्रभारी हैं डॉक्टर संदीप चौधरी जी, इनके साथ आज आप लोग मुखातिब हैं। डॉक्टर साहब, ये पारंपरिक जो यहाँ पे कृषि होती आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ जनरली लोग जो है गन्ने की खेती करते हैं या गन्ने के अलावा धान और गेहूं, ये मुख्य यहाँ की फसलें हैं, सरसों भी उसमें है। तो जो सरकार आजकल बात कर रही है मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, इसके बारे में सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और क्यों ये जरूरी है किसान भाइयों के लिए भी, इसके बारे में आज आप कुछ जानकारी किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी आर्य जी ने कहा कि सरकार जो मोटे अनाज के बारे में आजकल किसानों को जागरूक कर रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए किया गया है, पूरी पृथ्वी के लिए किया गया है, सभी देशों में लागू होता है कि इस वर्ष को हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, मिलेट्स वर्ष के नाम से घोषित किया गया है जी। हमारे मोटे अनाज में मुख्यतः 7-8 मोटे अनाज आते हैं, जिसमें ज्वार है, बाजरा, मंडवा, चीना, सावन, कोंदो, काकून आदि, ये 7 अनाज हैं। और ये ज़्यादातर जितने भी 7 के 7 अनाज हैं, ये सारे खरीफ के सीजन के हैं जी। यानी कि जून जुलाई से इनकी बुआई शुरू होती है और पूरे खरीफ सीजन तक ये रहते हैं इसमें जी। दरअसल हमारे पहले अगर हम पूर्वजों की बात करें तो हमारे जो खान पीन में थे सारे अनाज थे, ज्वार भी थी, बाजरा भी था, सावक भी थे, कोंदो भी थी, ये सारे हम मोटे अनाज को खाते थे। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की हर तरह की पूर्ति होती थी जी। पिछली सदी से हमने देखा कि खाने में हमारे पास केवल गेहूं रह गया अनाज के तौर पे, और उसमें एक पोषक तत्वों की समस्त पूर्ति नहीं हो पा रही थी और जिसका प्रभाव हमारे विपरीत स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था जी। तो पिछले दिनों हमारी एक महामारी से पूरा हम गुजरे, जिसको कोरोना का नाम दिया गया, उसमें भी ज्यादातर देखने में आया कि पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग ही हमारी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा रहा था। तो जैसा ज्वार, बाजरा, ये खासकर हमारे इस क्षेत्रफल में खूब आराम से होते हैं दोनों, लेकिन हम अपने यहाँ ज्वार को केवल चारे के रूप में बोते हैं, चारे के रूप में, दाने के रूप में नहीं लेते हैं जी। लेकिन इस वर्ष सरकार का प्रोत्साहन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ज्वार और बाजरा की खरीद के लिए भी घोषित किया है कि ये सरकारी खरीद इसकी की जाएगी, सरकारी खरीद केंद्रों से इसकी खरीद भी की जाएगी, रेट भी इसका निर्धारित किया गया है। तो जितने भी खरीफ के सीजन में आने वाला जो खरीफ सीजन है, इसमें सरकार की योजना भी है कि ज्वार, बाजरा, मंडवा, चीना, सावक, कोदो, कोकुन, इन जो हमारे साथों ये मिलेट्स जिनको मोटे अनाज बोलते हैं, इनकी बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन ये भरपूर मात्रा में होता है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन हर जो मोटे अनाज है उनमें सब में है। तो इसलिए इस वर्ष में हम कोशिश भी है सरकार की कि हर किसान को इस मोटे अनाज की ओर प्रोत्साहित किया जाए और कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा 1 एकड़ में प्रदर्शन के तौर पर मोटे अनाज की बुआई के लिए हमें दिशा निर्देश दिए गए जी। तो किसान साथियों, मोटा अनाज आप खूब जानते हैं, आज का जो अपर क्लास लोग हैं वहाँ मोटा अनाज खूब प्रचलित है। आप एक देखेंगे कि एक जो क्रीमी लेयर जिसे कहा जाता है, वहाँ मोटा अनाज बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। यदि आप इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके और वहाँ मोटे अनाज का सर्च जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने महंगे रेट पर बिक रहा है। यदि गवर्नमेंट ने जैसे ये योजना बनाई है कि मोटा अनाज की यदि खेती की जाए तो सरकारी खरीद केंद्रों पर जब उसकी खरीद होगी तो ये एक सुलभ भी हो जाएगा आम जनता के लिए भी जी। और किसान भाई भी इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रहती है मार्केट की। और मार्केट जैसे अभी खरीद केंद्रों पर इसकी खरीद की बात आई है, तो यदि सरकार इससे खरीदती है तो इसमें खर्चा भी पारंपरिक कृषि की अपेक्षा बहुत कम होता है। बिल्कुल, पानी भी कम लगता है इसमें, जितनी भी ये फसलें हैं कम पानी चाहने वाली फसलें हैं और बीज की भी मात्रा इनकी कम रहती है।
तो और जब ये नई फसलें हैं तो इनमें कीड़े बीमारी इनका भी प्रकोप कम होगा, और जब इनके प्रकोप कम होगा तो हम किसी रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। जी जी जी। तो ये स्वतः ही अपने आप ही जैविक की ओर चले जाएंगे। जी जी जी। तो बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है किसान भाइयों को, और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कुछ रकबे में मोटे अनाज की खेती जरूर करें, ताकि आपको भी अच्छा खाने को मिल सके, और वो भी अपने घर का पैदा किया हुआ, अपने खेत का पैदा किया हुआ, ना कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद कर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी।